हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ सर एकेडमी। तो बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रेवेन्यू का ही बचा हुआ टॉपिक है और इसके साथ हम लोग जो है वो आज का ये रेवेन्यू वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगेन रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स में हमारे दो केसेस होते हैं। उसमें पहला केस हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा केस जो है वो है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। तो ये टॉपिक हम लोग आज करेंगे। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। अब ये जो केस 2 है When price falls with rise in output, ये किस में होता है? ये हमारा होता है imperfect competition में। किस में होता है? imperfect competition। ठीक है, अगेन मैं competition के लिए COMP लिख रहा हूं, आप जो है वो समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो अपने यूनिट्स को, अपने कमोडिटी को, प्रोडक्ट्स को जो भी वो सेल करना चाहते हैं उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो प्राइसेस कम कर सकते हैं। मतलब वो अपने प्राइसेस को कम कर सकते हैं ताकि वो अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं जो है आपके सामने एक टेबल तैयार करूंगा। ठीक है, उस टेबल के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊंगा और फिर उसी टेबल का जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा ग्राफ में वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केस नंबर 2 व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, इसमें जो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, सबसे पहले रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। BET मैंने लिखा है, BET इज द शॉर्ट फॉर्म, बिटवीन के लिए मैंने BET यूज किया है। AR एंड MR मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसी का ग्राफ हम लोग फिर समझेंगे। यहां पर मैंने लिया हुआ है यूनिट्स 1 2 3 4 5। यहां पर एवरेज रेवेन्यू है 5 4 3 2.25 और 1, और यहां पर टोटल रेवेन्यू है 5 8 9 9 5। अब देखिए जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तक बढ़ रहा है, 3rd यूनिट तक, और उसके बाद फिर 4th यूनिट पर ये जो है वो कांस्टेंट हो गया और 5th यूनिट पर आकर के जो है वो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो कम होने लग रहा है। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा? मार्जिनल रेवेन्यू हमने आपको बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा एडिशनल रेवेन्यू होता है जो हम टोटल रेवेन्यू से ही फाइंड आउट करते हैं। तो पहला मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 5 हो जाएगा, फिर न्यू माइनस ओल्ड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था 8 - 5 करेंगे, 3 आ जाएगा, 9 - 1, 9 - 8 1, 9 - 9 0, और फिर 5 - 9 - 4। अब देखिए हम लोगों को इन दो के बारे में रिलेशनशिप समझना है। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या बताता है हमको। जब एवरेज रेवेन्यू हमारा फर्स्ट यूनिट पर 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा 5 है। ठीक है, सेकेंड यूनिट पर एवरेज रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है, 4 हो गया। जैसे मतलब हम अपने प्राइस को कम कर रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा कम हो गया। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जैसे से हमारा कम होता जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा कम हो रहा है। जब एवरेज रेवेन्यू हमारा 4th यूनिट पर 2.25 है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 है, और 5th यूनिट पर एवरेज रेवेन्यू जब 1 है हमारा तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो है वो माइनस में चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमारा जो है तेजी से कम हो रहा है। ठीक है, और इससे ज्यादा तेजी से कम हो रहा है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा माइनस में भी चला गया, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमारा जो है वो माइनस में नहीं गया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, दोनों का कर्व बनाते हैं और कर्व के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग समझते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट सोल्ड ले लिया है, वाई एक्सिस पर हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ले लिया है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को जो है वो हम नंबर्स के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली एक कर्व बनाएं। ये वाली कर्व है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की, ठीक है, और ये वाली कर्व है हमारी एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। ये वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 हो गया और ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू -4 में आ गया है।
ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो है वो माइनस में जा सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमारा जो है वो भी कम हो रहा है जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उतनी स्पीड में कम नहीं हो रहा है जितनी स्पीड में हमारा जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में भी जा सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो माइनस में कभी नहीं जाएगा, ना ही वो जीरो होगा। अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारी जो है वो फॉल हो रही है, उसका जो रेट है वो उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो अंदर की तरफ है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू डील करता है हमारी एक एक यूनिट पे। हम जब मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं तो एक एक यूनिट का निकालते हैं, 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, तो एक एक यूनिट हमारी बढ़ रही है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो सारी यूनिट्स की बात करता है। मतलब अगर हम 1 से 2 पे गए तो 2 की बात करेगा, ठीक है, 2 से 3 पे गए तो 3 की बात करेगा, टोटल 3 की बात करेगा एवरेज रेवेन्यू। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एडिशनल रेवेन्यू है जो कि हमारे टोटल रेवेन्यू में ऐड होता जाता है, तो वो एक एक यूनिट की बात करता है, इसलिए उसकी कर्व जो है वो अंदर की तरफ होगी और वो तेजी से नीचे की तरफ जाएगी, और मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू की कर्व जो है वो बाहर की तरफ होगी और वो उतनी तेजी से नीचे नहीं जा रही जितनी तेजी से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व जा रही है। बच्चों, अब जो इसके आगे का टॉपिक है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मैंने BET लिखा है, शॉर्ट फॉर्म अगेन बिटवीन को, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, वो टाइम सेव करने के लिए मैंने जो है वो यहाँ पर हाफ ऑफ द ग्राफ बना दिया है, लाइंस खींच के रख दी ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। टेबल हमको क्लियर है, टेबल को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो मैं यहां पर आपको बना के बताऊंगा। टोटल रेवेन्यू को जो हम कर्व देख सकते हैं वो इससे बनेगा, ठीक है। अगर हम इससे बनाते हैं तो हमारी एक कर्व जो है वो ऐसे जाएगी, इंक्रीज होगी, यहां पे कांस्टेंट होगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर वो यहां पर कांस्टेंट हुआ, उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब जो ये टोटल रेवेन्यू जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, कहां पर मैक्सिमम है, ये वाला 9, ठीक है, जहां पर ये मैक्सिमम था, यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वो पॉइंट है मार्जिनल रेवेन्यू का जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो रहा था, 0 पे आ रहा था, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा यहां से शुरू होता है और उसके बाद यहां पर आकर के ये इस पॉइंट पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो 5 से शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर 3 है, फिर यहां पर 1 है, उसके बाद फिर ये 0 है और ये हमारा -4 वाला पॉइंट है, -4, और ये है हमारा 0। ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गई। अब यहां पर इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या कह रहा है, इनका रिलेशनशिप हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जब टोटल रेवेन्यू कर्व हमारी मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो क्या है, वो 0 पे पहुंच गई है। और जब टोटल रेवेन्यू कर्व हमारी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट से आगे बढ़ करके नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व में कन्वर्ट हो जाती है, तो मार्जिनल कर्व हमारी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, टोटल नेगेटिव हो जाती है, उसकी वैल्यूज नेगेटिव में चली जाती है। तो यही था रिलेशनशिप हमारा बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो कि हम लोगों ने आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।